अब ये गौरी शंकर, ऑटो शंकर इसका नाम था, गौरी शंकर 21 जनवरी 1954, 27 अप्रैल 1995, जिन्हें ऑटो शंकर के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु का एक भारतीय अपराधी, सीरियल किलर और गैंगस्टर जो 1970 और 1980 के दशक में चेन्नई में सक्रिय था। शंकर का जन्म वेल्लूर के पास कलिंगूर में हुआ था जब वह पीसीओ में थे। उसके पिता ने परिवार को ओडिशा छोड़ दिया था। 1970 के दशक की शुरुआत में वह चेन्नई आए। पहले दक्षिण चेन्नई के बाहरी इलाके तिरुवंयूर के तेजी से विकसित हो रहे इलाके में रहने लगे। कई पत्नियां थीं। उन्होंने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत में अपनी पहली पत्नी जगदेश्वरी से शादी की और उसके 4 बच्चे थे। आत्मदाह द्वारा आत्महत्या के कारण विवाह समाप्त हो गया। उनकी तीसरी पत्नी ललिता एक कैबरे क्लब में कलाकार थी जहां वे अक्सर जाया करते थे। कहा जाता है कि अंतिम वर्षों के दौरान शंकर ने ईसाई धर्म अपना लिया था और अपनी जीवनी की सूची के दौरान कई अवसरों पर बाइबल का हवाला। उन्होंने साइकिल रिक्शा चलाकर गुजारा किया। बाद में ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया जिससे उसका नाम ऑटो शंकर हो गया। उस समय यह क्षेत्र का एक आपराधिक केंद्र था और शंकर ने अवैध शराब का कारोबार बहुत किया, परिवहन करना शुरू कर दिया। और शंकर को जल्द ही एहसास हुआ कि शराब में कम पैसे और वेश्यावृत्तियां में कम समय और कम जोखिम में ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों को औरतें, रंडियां और वेश्यावृत्ति चाहिए थी। इसके गिरोह ने यहाँ तो पुलिस बल के माध्यम से, हत्या के माध्यम से प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया। एक घटना में 1980 के दशक की शुरुआत में बाबू नाम के एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर की हत्या कर दी गई, जिसे अंत में छुपा दिया गया था पुलिस ने। शंकर को वेश्यावृत्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए नेताओं ने कहा। शंकर की तीसरी पत्नी ललिता एक दलाल और शंकर के दोस्त सुद्धमुथु के साथ भाग गई थी और देवबार में अपना खुद का संगठन शुरू कर दिया था। क्रोधित शंकर ने आपसी दोस्तों के माध्यम से दोनों के बीच सुलह कराने का नाटक करके अपना बदला लेने की योजना बनाई। अक्टूबर 1987 में एक रात उसने उसे पेरियार नगर में अपने एक स्थान पर बुलाया, फिर उसे मार डाला और दफना दिया। उसके बाद उन्होंने एक बूढ़ी विधवा को उसी का जो मकान था किराए पे दे दिया। शंकर ने सुदलाई को बताया कि ललिता एक वीआईपी के साथ अखिल भारतीय दौरे पर थी। 2 महीने तक उसके साथ रही और खाने के लिए आमंत्रित भी किया उनको। शंकर ने सुदलाई पर शराब लाद दी, उसका गला घोट दिया, जिसके शरीर को जला दिया और राख बना के समुद्र में शंकर ने फेंक दिया, क्योंकि शंकर जो था बहुत ही दुरंत अपराधी था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो वीआईपी लोगों के साथ जाती थी और धंधा करवाती थी और उनके साथ रहती थी, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें नेता बनने की थी। शंकर ने हुए निशानों को यह कहकर दूर कर दिया कि वे भुना हुआ मांस खा रहे थे। जब सुदलाऊ के दोस्त रवि ने शंकर का विरोध किया तो शंकर ने उसे भी मार डाला और अपने पेरियार नगर प्लाट के बाहर दफना दिया। उसने दावा किया कि दफनाना अवैध अर्क का था, जिसे वह आगामी पुलिस छापे में छिपा रहा था। और पत्नी को एक रवि के नाम से पत्नी को एक झूठा पत्र पोस्ट किया गया कि मैं मुंबई में काम कर रहा हूं। 1988 तक उसके पास एक बहुमंजिला घर, कार, बाइक और कनेक्शन थे जो कुछ भी कर सकते थे। 19 मई 1988 को उनका एक गिरोह का प्रतिद्वंदी गिरोह के 3 सदस्य संपत मोहन और गोविंद राज से सामना हुआ, जिन्होंने उसकी महिलाओं का उपयोग करने के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया और सुरक्षा धन की मांग की। शंकर ने उन्हें पैसे देने का वादा करके अपनी मान में बुलाया और फिर उनको पीट कर मार डाला और वहीं दफना दिया, दीवारों में चुनवा दिया। अंत में संपत की पत्नी विजया ने माल्यापुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति लापता है और शंकर जिम्मेदार है। उसके बजाय उन्हें तेमपुर पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी, जिससे उपद्रव पैदा करने के आरोप में शंकर को गिरफ्तार किया और रिहा कर दिया गया। विजया ने राज्यपाल को एक याचिका भेजी, जिन्होंने पुलिस को शंकर की जांच करने का आदेश दिया। हालांकि अनुचित पुलिस ने विजया से कहा कि वह उन्हें शिकायतों से परेशान ना करें। व्याकुल विजया ने अपने पत्रकार पड़ोसी की ओर रुख किया, जिसने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि उसके पति की हत्या कर दी गई है और पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अपराधियों के साथ मिली हुई है। महानिदेशक ने एक विशेष जांच का आदेश दिया और 3 लोगों की मौत का पता चला। जब उन्होंने शंकर को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो उसने हत्याएं और अन्य 3 हत्याओं को भी कबूल किया। हालांकि वह 20 अगस्त 1990 को अपने 5 साथियों के साथ भाग निकला। कहां से? जेल से। शंकर का मुकदमा चेंगलपट्टू सत्र न्यायालय में हुआ। 31 मई 1991 को उसके 2 सहयोगियों एल्डियन और शिवाजी के साथ मौत की सजा सुनाई गई। अंत 1995 में सेंट्रल सेलम जेल में फांसी दे दी गई। 1992 में चिंगैयना जिला न्यायाधीश मोहनदास द्वारा दोषी पाए जाने के बाद शंकर के 5 साथियों को 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सहयोगी थे
महेश शंकर का भाई सेल्वा उर्फ सेल्वराज और जेल वार्डन कन्नन बालन और रहीम खान। उन्हें आपराधिक साजिश और किसी व्यक्ति द्वारा उसकी कानूनी गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा डालने का दोषी पाया गया। उसके बाद मोहन को 6 हत्याओं का दोषी पाया गया और 3 की सजा दी गई। मोहन अगस्त 1990 में चेन्नई सेंट्रल जेल से भाग गया था और 25 जून 1992 को पुणे में भी पकड़ लिया गया था। तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने दावा किया कि शंकर को अपराधी बनने के लिए पूरा जिम्मेदार सिनेमा है। केरल में अपराध और मीडिया विषय में एक सेमिनार के दौरान उन्होंने यह जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमेरिकी मुक्त भाषण सिद्धांत को लागू करने के बाद यह मुकदमा पूरे देश में व्यापक रूप से जाना जाने लगा और यह मामला पत्रकारिता संबंधी खुलासों के संबंध में अक्सर उद्धरण किया जाने लगा। लोकप्रियता R.K. सेल्वमणि द्वारा निर्देशित 1990 की तमिल भाषा की फिल्म पुल्लन विसारनई आंशिक रूप से ऑटो शंकर के अपराधों से प्रेरित थी। मिथुन चक्रवर्ती और शक्ति कपूर ने 1995 की फिल्म बॉलीवुड की रीमेक रावण राज A2 स्टोरी में अभिनय किया। उसके जीवन 2019 में जी न्यूज वेब श्रृंखला ऑटो शंकर में ऑटो शंकर की भूमिका निभाई थी। इस मामले को हिट टीवी शो सावधान इंडिया के निर्माता अनिर्बन भट्टाचार्य की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द डेडियल डजन इंडियाज मोस्ट कुख्यात सीरियल किलर में एक मामले के रूप में शामिल किया गया था। ऑटो शंकर बहुत ही एक निर्दयी और अद्रिंत अपराधी था और किसी को भी नहीं छोड़ता था। किसी काम के बीच में टांग अड़ाता तो उसे वो जो है मार देता था। तो आपको ये जो है वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सोडी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। ठीक है जी। अब